हेलो, मैं रवि भैया फिर से एक बार आप लोगों का पीसीएम कैंपस रवि में स्वागत करते हैं। जैसा कि आज का जो हम लोगों का सेशन है डे फर्स्ट है और डे फर्स्ट में हम लोग जो करने वाले हैं यहाँ पर पेपर 2 मैथमेटिक्स टीआरई 4 बीपीएससी के लिए यहाँ पर प्रिपेयर होने वाले हैं। किसके लिए होने वाले हैं? टीआरई 4 बीपीएससी के लिए। अगर ध्यान से देखें तो टीआरई 4 बीपीएससी के लिए हमें प्रिपेयर होना है। बीपीएससी के लिए हम लोगों का यहाँ से होने हैं टीआरई 4 के जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो भी दोस्त एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसके लिए हम लोग सेशन बाय सेशन आपके जनवरी तक आपके सेशन बाय सेशन अपलोड हो जाएंगे। 2 से 3 लेक्चर और आपको हम बोल दें कि यहीं से जो भी पढ़ाएंगे और जो पीवाईक्यू कराएंगे और इसको अगर आप देख के चले जाते हैं तो आपको 100% मिलेंगे। बिना टाइम गंवाए हम लोग अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं, पहले हम लोग जो करेंगे आपको बता दें कि हम लोग मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट करने वाले हैं। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ये इस वाले टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आए हैं पीवाईक्यू में, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से जो भी क्वेश्चन हम लोगों को आए हैं उसके कुछ हम लोग बेसिक करेंगे, कुछ फार्मूला करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और जहाँ ज़रूरत पड़ेगा उसके अनुसार से हम लोग करेंगे। मैट्रिक्स होता क्या है? ये एक अरेंजमेंट होता है। हम लोगों को पता है मैट्रिक्स के बारे में क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है। ये अरेंजमेंट होता है या एरे बोल सकते हैं कि हम लोग इसको सजाने का काम करते हैं। इसमें कोई भी चीज़, इसकी वैल्यू नहीं होती। मैट्रिक्स की कोई नॉट वैल्यू, मैट्रिक्स नॉट वैल्यू, इसकी हम लोग वैल्यू नहीं होती है। इसको सिर्फ हम लोग सजा सकते हैं मतलब अरेंजमेंट कर सकते हैं या एरे कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग इसके कुछ टाइप ऑफ मैट्रिक्स के। टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे जाने से पहले हम लोग बचपन में 11th-12th में पढ़ चुके हैं AIJ से हम लोग दर्शाते हैं M क्रॉस N, और यही M क्रॉस N जो होता है अपना ऑर्डर होता है। M जो होता है यहाँ पर हम लोगों का क्या होता है, रोज होते हैं, और N क्या होता है भाई, हम लोगों का कॉलम होता है। ये अपना कॉलम्स होता है। इतनी बात तो हम लोगों को पता है। तो इसके हम लोग बेसिक बात पे चलते हैं कि स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें सबसे पहला हम लोग देखे हैं रो मैट्रिक्स, इसी को हम लोग रो वेक्टर कहते हैं। जिसमें कि इसकी डिफिनेशन अगर हम बोले शॉर्ट फॉर्म में, वैसे मैट्रिक्स A बराबर AIJ जिसमें रो की संख्या 1 हो और कॉलम मोर देन हो, यानी कि 1 क्रॉस n के फॉर्म में जो भी मैट्रिक्स होगा, दिस मैट्रिक्स इज नोन एज रो मैट्रिक्स। उसे हम लोग रो मैट्रिक्स के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पर हम लोग रो मैट्रिक्स, और बाय डिफिनेशन भी हम लोगों का लिखा हुआ है मैट्रिक्स इज रो मैट्रिक्स इफ एग्जैक्टली 1 रो, जिसमें एग्जैक्टली 1 रो होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर है? दूसरे डिफिनेशन पे चलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। इसका मतलब ओनली 1 कॉलम अगर होंगे तो उसे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। या तो हम लोग इसके डिफिनेशन को शॉर्ट में याद रखने के लिए A बराबर AIJ, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि M क्रॉस का 1 होना चाहिए, कॉलम की संख्या 1 हो। अच्छा, जीरो मैट्रिक्स को हम लोग जीरो से दर्शाते हैं, और जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लोग कुछ भी हो सकते हैं M क्रॉस N। तो यहाँ M क्रॉस N इसके टोटल एलिमेंट इंट्रीज जीरो हो, वैसे ही मैट्रिक्स को हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। क्या होता है कि आपके n ग्रेटर देन m होने चाहिए, मतलब कॉलम की संख्या बड़ा होना चाहिए किससे, रो से। m क्या है, आपके रोज हैं ध्यान से, और n क्या है, आपके कॉलम है। तो यहाँ से m जो रोज पढ़े हम लोग अगर, और n को क्या पढ़े हैं, कॉलम। सबसे पहले हम लोग रो लिखते हैं, अगर n ग्रेटर देन m हो जाए, यानी कि कॉलम अगर बड़ा हो जाए रो से, दिस मैट्रिक्स इज नोन एज हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल कहते हैं, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होगा, आपके m ग्रेटर देन n। m ग्रेटर देन n का मतलब m क्या है, रोज बड़ा होना चाहिए कॉलम से। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि m इक्वल टू अगर n होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा। और मैट्रिक्स के डिफिनीशन इतनी तो हम लोगों को पता होगा कि 11th-12th से आप करके आए हैं, 12th इतनी तो याद होगा कि किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। अगर हम लोग बातों को देखें
तो मैट्रिक्स में हम लोग देखें क्या, कोई भी मैट्रिक्स अपना ए आई जे के फॉर्म में होता है, जो भी कहानी है एम क्रॉस एन पे है। पहला हम लोग रो मैट्रिक्स देखें, रो में हम लोग क्या देखें कि ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए जिसमें रो की संख्या 1 होनी चाहिए, कॉलम कुछ भी हो। दूसरा हम लोग कॉलम मैट्रिक्स देखें, कॉलम में हम लोग क्या देखें भाई, ए आई जे और यहाँ से ये एम क्रॉस 1 का होना चाहिए। तीसरा हम लोग क्या देखें, जीरो मैट्रिक्स देखें, जीरो मैट्रिक्स का हम लोग क्या देखें, जीरो मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। जीरो मैट्रिक्स के बाद हम लोग अभी जो जस्ट देख के आए हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल देखिए बार बार इसलिए बता रहे हैं कि रिवीजन और क्वेश्चन पे आएंगे तो हमें इसी की ज़रूरत है। एम ग्रेटर देन एन होने चाहिए, सॉरी एन ग्रेटर देन एम होने चाहिए हॉरिजॉन्टल में। वर्टिकल अगर हम लोगों का होना चाहिए तो वर्टिकल के लिए हमारा एम ग्रेटर देन एन होना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग देखें कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स देखें तो स्क्वायर मैट्रिक्स में एम इक्वल टू एन होना चाहिए। अगर हम लोगों को इस तरह से याद है तो जितने भी छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव हम लोग जो पी वाई क्यू में लगाएंगे वहाँ आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। क्लियर है। आगे फिर हम लोग यूनिट मैट्रिक्स देखते हैं। यूनिट मैट्रिक्स इसी जगह हम लोग अगर सीख लें यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग आई से दर्शाते हैं। जिस ऑर्डर का होगा, जैसे हम लोग 2x2 ऑर्डर का दर्शाएंगे तो 1 0 0 1 दर्शाएंगे। अगर हम लोग ये 3x3 ऑर्डर का दर्शाएंगे तो हम लोग कैसे दर्शाएंगे, 1 0 0 0 1 0 फिर 0 0 1, इस तरह से दर्शाते हैं। आइए यूनिट मैट्रिक्स को ही हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। पहली बात, हम लोग यूनिट मैट्रिक्स को किस नाम से जानते हैं, यूनिट मैट्रिक्स का दूसरा नाम प्यारे बच्चों, इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। दोनों मैट्रिक्स को हम लोग दर्शाते किससे हैं, आई से दर्शाते हैं। कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट, अब नॉन डायगोनल एलिमेंट ऑफ एवरी डायगोनल एलिमेंट इच वन इच कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। कहता है डायगोनल एलिमेंट अगर 1 हो जाए तो अभी भी देखें हम लोग अगर ये एक यूनिट मैट्रिक्स दिखाए हैं तो ये आपके 1 0 0 1, ये आपके डायगोनल एलिमेंट 1 है, बाकी रेस्ट 0 है। ये 2x2 का यूनिट मैट्रिक्स है। इसे हम लोग इस तरह से भी दर्शा सकते हैं जो कि नीचे हम आपको बता चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कहता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो ए आई इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0, मतलब अपर ट्रायंगुलर का मतलब, कहने का मतलब लोअर वाला पार्ट 0 होना चाहिए। मतलब अगर ए बी सी तो ये अगर पार्ट 0 है, दिस मैट्रिक्स इज नोन एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या बोला गया कि ए बी सी डायगोनल के अपर वाला पार्ट क्या होना चाहिए, 0। ये 2x2 का आपके क्या है, 2x2 का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और 2x2 के लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। सब मैट्रिक्स क्या होता है, सब मैट्रिक्स होता है अ मैट्रिक्स विच ऑब्टेन फ्रॉम मैट्रिक्स डिलीटिंग किसी भी रो, सम रो एंड सम कॉलम को डिलीट करके जो मैट्रिक्स लाते हैं, दिस मैट्रिक्स इज नोन एज, जैसे कि हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक मैट्रिक्स है। इसमें से क्या कर देते हैं हम लोग, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके जो एक नया मैट्रिक्स 2x2 का बनाएंगे, वो मैट्रिक्स कितना होगा, 5 6 8 9। ये जो 2x2 का मैट्रिक्स इससे बनाए, दिस मैट्रिक्स इज नोन है बी इज सब मैट्रिक्स ऑफ ए। तो यहाँ पर जो बी है सब मैट्रिक्स है। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, नेक्स्ट टू मैट्रिक्स इक्वल ए एंड सेट टू बी इज बोथ हैविंग सेम ऑर्डर एंड corresponding एलिमेंट सेम। अगर corresponding एलिमेंट सेम हो जाए और सेम ऑर्डर हो जाए देन मैट्रिक्स क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। ये बात ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट बात पे। ये प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है कि जैसे कि हम लोग अभी स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़े थे, ये ए बी सी, दिस डायगोनल इज नोन एज प्रिंसिपल डायगोनल। इसी को हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो ये वाला डायगोनल होता है, इसको हम लोग सेकेंडरी डायगोनल बोलते हैं, और सेकेंडरी डायगोनल का कहीं यूज नहीं होगा, ये सेकेंडरी डायगोनल होता है। अच्छा, तो हम लोग इस तरह से, जैसे कि यहाँ पर क्या दे रखा है, इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स द डायगोनल फॉर्म ऑफ फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो इज लास्ट एलिमेंट इज द लास्ट रो इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल, यानी कि 1 6 2, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल डायगोनल। यहाँ भी दे रखा है
सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर और नॉन सिंगुलर दो वर्ड सीखना है हम लोगों को। सीखना है सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जब हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें, किसी भी मैट्रिक्स का, एनी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट हम जो भी लेते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स का लेते हैं। डिटर्मिनेंट कहने का मतलब हम लोग यहाँ पर एक नोट पॉइंट पे फिर डालेंगे, अगर हम लोग डिटर्मिनेंट उसी मैट्रिक्स का लेते हैं जो स्क्वायर हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। स्क्वायर मैट्रिक्स का कहने का मतलब जिसका रो और कॉलम बराबर। और सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब अगर किसी भी चीज़ का डिटर्मिनेंट जीरो आता है तो उसे हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर किसी भी चीज़ का डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आता है, दिस इज नोन एज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स कहता है ए आई जे बी आई जे इज बोथ इक्वल इफ बोथ हैज सेम ऑर्डर एंड उसके जो एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे, तभी हम लोग कह सकते हैं दो मैट्रिक्स इक्वल है, अदरवाइज हम लोग इसको नहीं कह सकते इक्वल है। क्लियर है? इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, ठीक है। एरिया ऑफ द मैट्रिसेस, एरिया क्या है, सॉरी अलजेब्रा ऑफ द मैट्रिसेस, मैट्रिक्स का ये अलजेब्रा, इससे रिलेटेड आपके टीआरई में आपके जो है क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी हम लोग जब जस्ट पीवाईक्यू पे जाएंगे तो हमको सबसे यहाँ पर क्वेश्चन दिखेंगे। थोड़ा सा हम पहले घिस रहे हैं आपके बेसिक। तो कहता है दो मैट्रिक्स का एडिशन अगेन एक मैट्रिक्स होता है, दिस इज नोन एज, इसको हम लोग क्लोजर लॉ के नाम से भी जानते हैं, क्लोजर लॉ। ठीक है, क्लोजर लॉ क्या कहता है, अगर दो मैट्रिक्स का सम अगेन मैट्रिक्स हो जाए, दिस इज नोन एज क्लोजर लॉ। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज कम्यूटेटिव, दो मैट्रिक्स का एडिशन हमेशा कम्यूटेटिव होता है, ये बात याद रखने हैं और हम लोग यहाँ पर यूज भी करना है। मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, मैट्रिक्स का एडिशन क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। फिर मैट्रिक्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन की ओर चलते हैं। अगर क्या बोले, अगर कोई भी मैट्रिक्स में अगर के से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स को पूरा, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, अगर ए बराबर अपना 2 3 4 5 है, हमको 2a लिखना है, 2a लिखने के लिए 2 से पूरे मैट्रिक्स को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से हो जाएगा 4 3 2 जा 6 4 2 जा 8 5 2 जा 10, दिस इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन आपके दो प्रकार के होते हैं मैट्रिक्स में, एक स्केलर जो कि हम लोग दिखाए यहाँ पर, जो भी मल्टीप्लाई होगा सबके साथ होगा। एक होता है मल्टीप्लिकेशन रो बाय कॉलम। तो ये मल्टीप्लाई होने के लिए क्या होना चाहिए, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तब पॉसिबल है जब पहला मैट्रिक्स का अगर m क्रॉस n ऑर्डर है तो दूसरे का n क्रॉस p ऑर्डर, यानी कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के अगर रो के बराबर हो जाता है। यहाँ भी लिखा हुआ है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, ध्यान से देखें तो अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n बी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर p क्रॉस q, द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए बी पॉसिबल जब n p के बराबर हो जाए। एन पी का मतलब ये जो n है और ये जो p है वही बात हम लिखें, दोनों जगह हम n लेके लिखे तो यहाँ पर n बता दिए। अगर हम लोग नहीं रहता तो अगर मल्टीप्लाई होना है तो दोनों को क्या होना होगा, बराबर, देन इसके मल्टीप्लाई पॉसिबल होंगे, अदरवाइज इसके मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं होंगे। प्यारे बच्चों, आपको फिर से एक बार याद दिला दें, जो भी बच्चे TRE 4 के एग्ज़ाम देने वाले हैं उस दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर पहुँचाएँ। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये सब पढ़ने के लिए हम लोग आएंगे क्वेश्चन पे और करेंगे। ठीक है, ये सब थ्योरी हम करा के रखे हैं और सब थ्योरी को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। हम लोग थोड़े से क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको हम A to Z फार्मूला डिस्कस करेंगे। चलिए, यहाँ से हम लोगों का ये जो क्वेश्चन है 71, ये TRE 3 के आए हुए क्वेश्चन हैं। इसमें भी बहुत बात को हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस क्या करना है, देखिए ए क्या दे रखा है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में हम लोग पढ़े, नोट पॉइंट में एक एक चीज़ों को फिर से दोहराते चले जाना है। स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में क्या पढ़े हम लोगों का, अगर कोई भी चीज़ स्क्वायर मैट्रिक्स तब होगा जब उसके रो और कॉलम इक्वल होंगे, m इक्वल टू m होंगे। और होंगे कैसे, तो कोई भी m क्रॉस n का आप 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स बना सकते हैं। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक वर्ड का मतलब होता है कि अगर कोई भी चीज़ सिमेट्रिक तब हो
जब ए का ट्रांसपोज लें और ए ही आ जाए। अब यहाँ पर बात आया ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है कि हम लोग रो को कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांसपोज का मीनिंग क्या है, या तो रो को हम लोग कन्वर्ट कर दें कॉलम में, किस में कर दें, कॉलम में, या हम लोग कॉलम को कर दें रो में, कॉलम्स को कर दें रो में। अगर हम लोग ये फॉर्मेट को लिखते हैं, दिस फॉर्मेट इज नोन एज ट्रांसपोज। फॉर एग्जांपल ए बराबर अगर 1 2 3 4 है, इसका अगर हमको ट्रांसपोज लिखना है तो रो को क्या है, ये रो है जो उसको कॉलम में कर देने हैं और ये 3 और 4 कर देने हैं। दिस इज नोन एज इसके ट्रांसपोज। तब क्या कहता है, अगर कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा, कब, जब सॉरी, जब हम लोग ए का ट्रांसपोज ए कर दें वो सिमेट्रिक होगा। उसके बाद एंटी सिमेट्रिक दे रखा है, तो यहाँ से हम लोगों को पता होना चाहिए कि अगर हम लोग नोट पॉइंट बोले, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, ये रिमार्क में याद रखें हम लोग, अगर कोई भी ए मैट्रिक्स, ए इज स्क्वायर, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आपके ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक ही होगा ऑलवेज। अगर ए है तो ये सिमेट्रिक ही होगा 100%, ये 100% है, इसको प्रूव भी कर सकते हैं बाय सॉल्व। और ए माइनस ए का जो ट्रांसपोज होगा वो इज एसक्यू सिमेट्रिक होगा, एसक्यू सिमेट्रिक, ये एसक्यू सिमेट्रिक होगा। तीसरी बात, अगर हम लोग ए और ए का ट्रांसपोज लेंगे और ये अगर आई आ जाएगा बाय संजोग, तो ये अपना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा, ये अपना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट, अगर हम लोगों का ए और ए के पावर एन, अगर ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ए के पावर एन भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। जैसा हम लोग करेंगे वो हम लोग देखेंगे कि वही मैट्रिक्स है। तो यहाँ से हम लोग क्या क्या देखें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देखें। चलिए यहाँ पर क्या कहता है, तो ए, और ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाए, ए इज द राइट आंसर। अभी जस्ट हम आपको बताए थे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तब संभव है जब पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर हो जाए, तो ही मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन संभव है, अदरवाइज संभव नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन में ए का ऑर्डर क्या दे रखा है, m क्रॉस n, बी का ऑर्डर दे रखा है p क्रॉस q। तो ये मल्टीप्लाई तब होता जब n बराबर p हो जाए। अब n बराबर p एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, तो सी इज द राइट आंसर। या तो क्या हो सकता था, m प्लस p, तो यहाँ से ठीक है n बराबर p होगा। इस तरह से हम लोगों के टीआरई में क्वेश्चन आते हैं। टीआरई के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। तो आप लोग जो भी बच्चे हैं, दोस्त हैं, ज़रूर एक दूसरे को वीडियो शेयर करें। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होंगे। चलते हैं, इसके अंदर दो क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो आप आसानी से कर सकते हैं मैट्रिक्स का। आपको क्या कर निकालना है, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2i का वैल्यू निकालना है। जहाँ पर a का वैल्यू अगर हम लोग देखें तो 1 2 माइनस 1 2 1 है, और यहाँ से हम लोग 1 फिर 2 फिर माइनस 1 1, इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या आता है। इसको सॉल्व करने के बाद हम लोगों का 9, फिर हम लोग ए स्क्वायर माइनस का 2a प्लस 2i पर बैठा दीजिए, जो आएगा वो आंसर होगा, अदरवाइज हमें ना पता। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, और इसके बाद इस पूरे इक्वेशन में ए को सेटिस्फाई करा दीजिए। ए का सेटिस्फाई कराने के बाद आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। तो फर्स्ट वीडियो में बस हम इतने तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग नए क्वेश्चन, नए सिरे से इसके जो डिफिनेशन है उसको हम लोग डिस्कस करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।